नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि जाड़ा बहुत काफी ज्यादा पड़ रहा है और आपको कुछ नहीं करना है, रजाई में पड़े रहना है और आप अपनी क्लास को देखते रहना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपना मोबाइल खोलो और उसमें अपनी वीडियो चलाओ और रजाई में बढ़ जाओ और अपनी क्लास देखते रहो और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करो। और आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार अगर आपने मेहनत कर ली तो अगले बार इस जाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी जाड़े की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी भाई? क्योंकि आप घूमने भी जा सकते हो, पार्टी करने जा सकते हो। इस बार पेपर है तो अगर आपसे कोई कहेगा कि भाई वहां चल रहे तो आप मना कर दोगे, ठीक है। तो अगले बार को क्या करना है कि आप जहां भी मन करे वहां जा सकते हो, बस इस बार आप सिलेक्शन ले लो। तो अब अपना टॉपिक समझते हैं, सिर और पैर पर आधारित प्रश्न, क्योंकि भाई जाड़ा बहुत है, ठीक है। और जाड़े से कोई बख्शीश होती नहीं है, क्योंकि तबीयत भी खराब कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सोल्व करना है, क्योंकि हमेशा याद रखना सिर और पैर वाले जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, या तो उसमें 2 क्या दे रखे होंगे, 2 पैर वाले दे रखे होंगे, 1 4 पैर वाला दे रखा होगा। हमेशा याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में बस 2 ही चीजें दे रखे होंगे, 2 पैर वाला और 4 पैर वाला। अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कैसा, किसी चिड़ियाघर में कुछ हाथी और कुछ क्या है, मोर है। यहाँ भी कुछ हाथी हैं और कुछ मोर है। यदि कुल सिर 90 है, अब इनके सिर दे रखे 90 और पैरों की संख्या दे रखे 224, तो मोर की संख्या कितनी होगी। अब हमसे पूछा गया मोर की संख्या कितनी होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है अभी, सिर लिखना है, ठीक है। सिर लिखना है और मल्टीप्लाई कर देनी है किसकी, पैर की, सिर और पैर की। अब सिर देखो आप कितने हैं, तो सिर देखे हमने अभी कितने हैं, 90 हैं, और मल्टीप्लाई करनी है पैर की। और पैर की मल्टीप्लाई हम उसकी करते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा किसका गया, तो हमसे पूछा गया तो मोर की संख्या कितनी होगी। भाई हमसे किसकी पूछी गई है, मोर की संख्या पूछी गई है। अगर हमसे मोर की संख्या पूछी गई है तो मोर का अपोजिट जो होता है हम उसके पैर की गुणा करते हैं। देखिएगा मोर की पूछी गई है, मोर का अपोजिट क्या है भाई, हाथी है, तो हम हाथी के पैरों की संख्या लिखेंगे। हाथी के कितने पैर होते हैं भाई, 4 होते हैं, तो 4 अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। इसी प्रकार से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं, जो यहाँ पर 360। अब 360 पैर निकल के आ चुके हैं हमारे अकॉर्डिंग, 360 है। क्वेश्चन ने कहा है कि और पैरों की संख्या कितनी है, 224 है, तो आपको 224 माइनस कर देना है, 224 माइनस कर देना। अब हमेशा याद रखना कि आपको इस प्रकार से संख्या लिखनी है, जैसे 360 हो गया, 360 में मतलब 360 पैर संख्या पैर निकल का है आपके। उसके बाद क्वेश्चन में देखा तो हमने कितने 224 है। पर आपको एक पॉइंट का याद रखना है हमेशा कि इन दोनों में से जोन सी संख्या बड़ी होती है, जोन सी संख्या बड़ी होती है, हम उसमें से माइनस करते हैं छोटी वाली संख्या। अब देखिएगा 360 है, 360 में से 224 माइनस करो, 360 में से 224 माइनस करोगे तो आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, 136 निकल कर आ जाएगी। जैसे ही आपकी 136 निकल के आई, कितनी आई, 136 निकल के आई, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड दे देना। जैसे ही आप 2 से डिवाइड दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, मोरों की संख्या निकल के आ जाएगी। 2 से डिवाइड देते हैं हम, कितनी बार जाएगा देखिएगा, 2 से जैसे हमने इसको काटा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, कितने आ गए भाई, 68। अब 68 क्या निकल गए, हमारे निकल गया मोरों की संख्या कितनी आ गई भाई, ये क्या निकल के आ गया, हमारे मोर निकल के आ गए, और 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर चलो ठीक है कि 68 राइट आंसर हो गया, पर हमें एक कॉन्सेप्ट इसमें और सीखना है। क्या, क्योंकि कभी हमारा क्वेश्चन कभी गलती ही ना हो, तो इसलिए हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखना है। यहां मोर की जगह मैं लिख सकता हूं हाथी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूरा सेम जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही रहने दिया हमने, और हमसे पूछा गया है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ हाथी और कुछ मोर है, यदि कुल सिर 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो मोर की संख्या कितनी होगी। अब हमने मोर की संख्या निकाल ली। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हाथी की संख्या कितनी होगी। अब हाथी की संख्या हमसे पूछी गई है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, क्योंकि कभी आपको हाथी भी दे सकता, मोर भी दे सकता। कहने मतलब ये है, कभी आपसे 2 पैर वाला पूछ सकता तो कभी 4 पैर वाला पूछ सकता, ठीक है। अब हम हाथी की निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, देखिएगा मैं यही लिख देता हूं, देखिए सिर लिख लेते हैं आपको, सिर मल्टीप्लाई क्या करने हैं भाई, आपको पैर करने हैं, ठीक है। सिर मल्टीप्लाई पैर करने हैं, और देखा मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, बस इतना रहने देते हैं। मोर की संख्या और किसकी संख्या, मोर की संख्या रहेगी हमारी 68, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है। उसी प्रकार से सिर लिख लेते हैं हम, सिर कितने आपके 90 है, और मल्टीप्लाई पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, पैरों की संख्या आपकी मतलब पैरों की संख्या किसकी पूछी गई है, अब हमसे जो पैरों की संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे किसकी पूछी गई है, हाथी की। अब मैंने बताया जिसकी पूछी जाती है उसका अपोजिट करते हैं। हाथी की पूछी गई है तो हमें किसका अपोजिट करना, मोर की। मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो बस आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है।
9 दूनी कितने हो जाएंगे भाई 18 हो जाएंगे, मतलब 180। अब 180 में से 180 है, अब हमारे अकॉर्डिंग तो 180 पैर आए, पर क्वेश्चन कह रहा है कितने पैर है भाई 224 है, तो हमने 224 अब हमने क्या काम करना है, इसे माइनस करना। अब मैंने बताया था हमेशा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होनी है, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। अब इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है 224 है, 224 में से 180 माइनस करो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 224 को हम ऊपर लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने 224 को ऊपर लिखा, अब इसे माइनस करने में हमें आसानी रहेगी। अब बताओ 224 में से 180 माइनस करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 224 में से 180 माइनस करोगे तो आपका कितना बैठेगा भाई 44 बैठ जाएगा। माइनस करना आपको आता है, ये 4 है, 4 मतलब कितना है, 4 का 4 मतलब 4 में 0 जाएंगे 4 बचेगा, और कितना है 22 में से 18 जाएंगे तो आपका 4 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 44 है, 44 को डिवाइड बाई 2 से करना है। अब जैसे ही हमने इसको 2 से काटा, जैसे ही हमने इसको 2 से काटा, कितनी बार गया भाई 2 ही करना 2, मतलब 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये क्या निकल के आ चुके हैं आपके, हाथी निकल के आ चुके हैं। क्या निकल के आ चुके हैं, हाथी। अब आपको क्वेश्चन सेटिफाइज करना है कि आपको ये क्वेश्चन देखना है कि हमारे हाथी के सिर 22 निकले और मोर के सिर कितने हैं भाई 68, मतलब जो हाथी निकल के आए हमारे कितने आए निकल कर 22 और मोर कितने निकल के आए 68। आपने देखा होगा एक हाथी का एक ही सिर होता है, एक मोर का एक ही सिर होता है, किसी चीज का भी देख लो एक इंसान का एक ही होता है ना, मतलब कोई भी चीज ले लो A to Z उसका एक ही होता है। प्रकृति उसे मतलब किसी प्रकार से हमने देखा है, किसी किसी का 2 भी होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति ने तो बनाया वो हमेशा एक चीज पे एक ही सिर बनाया, ठीक है। तो आप देखोगे हाथी के 22 सिर और मोर के 68 सिर। जैसे हमने इनको जोड़ कर देखेंगे तो जोड़ कर देखा 8 2 10 का कितना हो गया आपका 0 हो गया, 6 2 8 का कितना हो गया 9, क्या 90 सिर हमारे कितना है टोटल है, TOTAL टोटल कितने हो गए हमारे 90 सिर हो गए। और हमने देखा 90 सिर यहाँ 90 सिर यहाँ, तो इसका मतलब ये जो सी ट्रिक है ना हमारी बहुत आसान तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, और इस ट्रिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो चलिएगा इसको जल्दी से नोट करो, और नोट करने के बाद मैं अगला क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ कि अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है। जल्दी से करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस चिड़ियाघर में मैं कुछ मतलब चेंजेस कर दूंगा, हल्का सा हाथी पाती मोर वूर की जगह कुछ ना कुछ तो चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, और आपने नोट कर लिया होगा, मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख देता हूं। बस मेरे को रफ कुछ नहीं करना है, मेरे को करना है यहाँ हाथी, ठीक है, हाथी, और यहाँ क्या है भाई मोर है, हाथी हो गया मोर हो गया, और आपके सिर हो गए, और क्या करना है भाई आपको, और 240 पैरों की संख्या आपको घटानी है। अब इसमें मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, यहां लिख सकता हूं गाय, ठीक है, गाय लिख सकता हूं, और यहां लिख सकता हूं मैं आपके कबूतर, गाय हो गई, और क्या होगा भाई आपके कबूतर हो गए। अब इनके सिर लिख लेते हैं, कितने हैं भाई आपके, सिरों की संख्या 48 लिख लेते हैं, और इसके जो पैरों की संख्या है वो पैरों की संख्या कितनी लिखी जाएगी भाई 140 लिख लेते हैं, ठीक है 140। आपको एग्जाम में कैसे ही क्वेश्चन आए आप इसी प्रकार से कर सकते हो। बस हमसे पूछा क्या गया है, यहां भी इसको चेंज कर देते हैं, यहां लिखा जाएगा आपका कितना, किसकी संख्या पहले पूछी जाएगी भाई, हम लिख सकते हैं यहाँ कबूतर, कबूतर के बाद मतलब अभी कबूतर का रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे गाय का, ठीक है, कबूतर के बाद निकालेंगे हम गाय का। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ने सीधा सीधा कह दिया है कि एक चिड़ियाघर में कुछ गाय और कुछ क्या है कबूतर है, कुछ गाय हैं और क्या है कबूतर है। यदि कुल सिर 48 है, जो सिरों की संख्या है वो कितनी है भाई 48 है, और पैरों की संख्या 140 है, तो कबूतर की संख्या कितनी होगी। अब हमसे क्या पूछा गया भाई, कबूतर की संख्या पूछी गई है। अब देखिएगा मैं पहले तो यहाँ लिख देता हूँ कबूतर, ठीक है। अब कबूतर का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, पैर करना। सिर देखोगे कितने हैं, सिर टोटल सिर लेते हैं हम कितने हैं भाई 48 हैं, 48 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है, अगर हमसे कबूतर की पूछी गई है, अगर हमसे कबूतर का पूछा गया है, क्योंकि कबूतर का निकालना है कि कबूतर की संख्या कितनी है, तो कबूतर के अपोजिट जोन सी संख्या होती है उसका निकालते हैं, ठीक है। तो कबूतर के अपोजिट इसमें क्या है भाई गाय है, कबूतर के अपोजिट क्या है गाय है, तो हम गाय के पैर लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने गाय के पैर यहाँ पर लिखे, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 चौक 32 का 2 कितना बचा भाई, एक कैरी बचा, 4 चौक 16 7 18 19 कितना हो गया भाई आपका 192 हो गया, ठीक है। 8 चौक 32 का 2, ठीक है 32 का 2 कितना बचा आपका, और 4 चौक 16 7 18 19 100 कितना हो गया भाई आपका 92 हो गया, ठीक है। अब 192 को आपको कुछ नहीं करना कि 192 आ चुके हैं आपके पैर निकल के, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग तो 192 आए, पर क्वेश्चन कह रहा भाई 192 है ही नहीं, कितने हैं कितने 140, तो 140 आपको माइनस कर देना है।
अब 140 माइनस करना है और हमेशा याद रखना जो सी बड़ी संख्या होती है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको माइनस करनी होती है। अब बड़ी संख्या कौन सी 192, 92 में से 140 माइनस कर दी, तो जल्दी करो 92 में से 140 माइनस करोगे तो आपको कितने बचेंगे भाई 52 बचेंगे। ठीक है, और 52 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 बार जाएगा और 26 मतलब 26 आएगा आपका और 26 का निकल कर आ चुके हैं आपके कबूतरों की संख्या आ चुकी है। कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, ये कितने हो जाएंगे आपके कबूतर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे कबूतर 26 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं, कबूतर की जगह हमसे पूछा गया है अब गाय। ठीक है, कबूतर की जगह हमसे पूछा गया गाय कि किसी चिड़ियाघर में कुछ गाय और कबूतर है, यदि कुल सिर 48 है और पैरों की संख्या 40 है तो कबूतर की संख्या क्या होगी। पहला हमसे पूछा गया कबूतर, अब पूछा गया तो गाय की संख्या कितनी होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा गाय की निकालने के लिए गाय लिख लेना है और आपको सिर करना है, सिर मल्टीप्लाई क्या करना है भाई आपको पैर करना। सिर की संख्या कितनी है भाई आपकी 48 है। हमसे पूछा किसकी गया गाय की, गाय की पूछा गया क्योंकि किसकी पूछा गया भाई गाय की, तो गाय का अपोजिट क्या है इसमें कबूतर है, तो कबूतर कितने पैर होते हैं 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 का 6 हासिल 1 बचा, 2 चौक 8 अरे कितने 9, 48 दूनी कितने हो गए 96 और 96 हमारे कितने निकल कर आ चुके हैं पैर निकल कर आ चुके हैं। पर हमने देखा क्वेश्चन में तो हमारे कितने हैं भाई 140 पैर है 140, तो हमें कुछ नहीं करना 140 माइनस कर देना। अब मैंने बताया था कि इन दोनों में से जो सी बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटती है, चाहे कोई सी भी बड़ी आ जाए। तो इसमें देखोगे तो 140 बड़ी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 40 को यहां से हटाना है और 140 यहां पर लिख देना। अब 140 में से 96 घटाओ जल्दी से, 140 में से 96 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा भाई आपका 44 बचेगा। अब 44 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितनी बार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये क्या निकल कर आ चुकी है भाई आपकी गाय निकल के आ चुकी है। पर आपकी देखिए कबूतर की संख्या कितनी आ चुकी है, कबूतरों की संख्या आ चुकी है आपकी 26 और गायों की संख्या आ चुकी है आपकी 22। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों को जोड़ के देखें हम, क्यों जोड़ के क्यों देखोगे, क्या हमारा जो सिर है वो 48 है, क्योंकि एक इंसान पर एक ही सिर होता, अगर देखा जाए तो गाय का एक सिर होता है। ठीक है, एक ही गाय पे एक सिर, तो इसी प्रकार से कबूतर का एक कबूतर का एक सिर होता है। तो हमने टोटल जोड़ कर देखा तो आप देखोगे तो 6 2 कितने हो जाते हैं 8 और 2 2 कितने हो जाते हैं 4, 48। तो इसका मतलब इस ट्रिक को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी लगा सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूं आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।